हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथुन आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट 24 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर आपने सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाके सारे पार्ट्स को एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, आपको इसको देख के बताना है कि इनमें से इस शब्द से, ठीक है, इस शब्द से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इस शब्द से इनमें से कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द क्या है? नॉलेज। ठीक है दोस्तों, नॉलेज, इसको देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है? नॉलेज। ठीक है, क्या कहा है? बनाया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें पूछता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन लेते हैं, KNOWN, नोन। के हो गया यहाँ पर, ठीक है, एन हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, KNO हो गया, डब्लू हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब एन इसके बाद तो कोई और एन है नहीं ना, एक ही एन है। इस नॉलेज में एक ही बार एन आया है, ठीक है, एक ही बार एन है, जबकि इस लेटर में, इस वर्ड में 2 बार यहाँ पर एन है। ठीक है, इसलिए ये लेटर, सॉरी, ये शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, गोडाउन, GODOWN। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो ये तो पता चल गया ना, ये सब नहीं बन सकता। अब इसके बाद क्या है? गोडाउन। तो देखिए जी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, ए हो गया, जी हो गया, ठीक है, फिर ओ यहाँ पर हो गया, ठीक है, डी है यहाँ पर, ठीक है, ओ। अब देखिए दोस्तों, इस नॉलेज में एक ही बार यहाँ पर ओ आया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद कोई भी ओ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या है? गोडाउन में इसमें 2 बार ओ है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या है? तीसरा, वंडर। ठीक है, तीसरा क्या है? वंडर। ये 2 तो नहीं बने, ठीक है, अब वंडर, डब्लू यहाँ पर, ठीक है, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर मिल गया, एन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिल गया, डी यहाँ पर मिल गया, ई यहाँ पर मिल गया। अब आर देखिए, नॉलेज में कहीं भी आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा ही अपने सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना। अब क्या है? गोल्डन। अब देखिए यहाँ पर जी है, जी देखिए यहाँ पर, ठीक है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यल यहाँ पर है, यल यहाँ पर है, ठीक है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर मिल गया, ठीक है, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब इस शब्द से ये शब्द जो है गोल्डन बनाया जा सकता है। यह तो कहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? यही शब्द गोल्डन जो है इसी को बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन हैं, ठीक है, यहाँ पर बहन है, ए का पुत्र ई है, ई डी का भाई है। ठीक है दोस्तों, बी का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा क्वेश्चन कहा है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र ई है, डी का भाई, मतलब ई जो है यहाँ पर ये डी का भाई है, ठीक है, बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी क्या लगेगा सी का, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी भाई बहन होंगे ना, या चाचा के भाई या मामा के भाई, ठीक, सॉरी,
मामा के बेटे मतलब आपके जो लेवल के होंगे वो एक ही पैरेलल में आएंगे, ठीक है। अगर आपके पिता होंगे तो वो आपसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। आपके चाचा हो गए या मामा हो गए, मम्मी हो गई, तो ये एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अगर इनके भी पिता मतलब आपके दादाजी, आपके नाना जी, तो ये सब कहाँ चले गए, दादी जी, दादाजी, ये सब इसके भी ऊपर एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपके यहाँ पर पुत्र होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक पीढ़ी नीचे हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर यहाँ पर पुत्र या पुरुष का कोई सिंबल मतलब यहाँ पर दिया होगा तो हम वहाँ पर प्लस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर फीमेल का सन्स दिया होगा तो वहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको इसी प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है, ए और बी भाई हैं, मतलब ये यहाँ पर तो कंफर्म हो गया जेंडर ना कि क्या है, भाई हैं ए और बी। ए और बी क्या है, भाई। जब ए और बी भाई हैं तो इनको हम एक लाइन में लिखेंगे, ठीक दोस्तों। ये देखिए हम इसको प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि भाई हैं मतलब मेल हैं, ठीक है। सी और डी बहनें हैं। अब देखिए सी और डी क्या है, अभी इसका कोई रिलेशन ए और बी से नहीं बन रहा है, इसलिए अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ए का पुत्र ई है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, ए का पुत्र क्या, आप देखिए नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इसका पुत्र है इसलिए इसके नीचे जाएगा। ए का पुत्र ई है तो पुत्र है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ई डी का भाई, मतलब ये जो है ई ना, ये डी का भाई है, डी, ठीक है। अब यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पर सी और डी बहनें हैं तो डी का भाई, तो यहाँ से पता चल रहा है ना सी और डी बहनें मतलब ये फीमेल है और ये सी और डी आपस में बहनें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा है, बी का सी से क्या संबंध, मतलब बी जो है ये सी का क्या लगेगा, तो बी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये जो है ए का बेटा है ये ई, ठीक है। ई की ये बहन हो गई, ठीक है, डी, और डी की बहन सी, मतलब ये दोनों, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। अब ये इसका पिता है और पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा ही तो लगेगा, तो इसलिए सी का बी सी का रिलेशन होगा तो बी जो है सी का चाचा लगेगा। बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, चाचा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो देखिए ये जो नंबर दिए रहते हैं ये सारे नंबर, ठीक है, इन्हीं को करके या तो ये आपस में किसी प्रकार मल्टीप्लाई होके या गुणा करके जो है, या फिर प्लस माइनस भाग कुछ भी करके ये जो है स्क्वायर के ऊपर के कुछ ना कुछ करके ऐसे ये जो बीच का जो नंबर होता है इसको लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो जिस प्रकार इन दोनों में आएगा उसी प्रकार हम इसको भी लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इन सारे नंबरों को हम क्या करें कि ये 37 हो जाए, ठीक है। अगर हम 3 का अगर स्क्वायर कर दें 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम स्क्वायर 50 25 दूना 50, अगर हम इसको जोड़ लेंगे 50 25 दूना 50, और इसको अगर हम जोड़ के घटा दें तो 50 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, 16 9 25, ठीक है। अगर 16 में 50 में से अगर हम 25 मान लीजिए माइनस कर देंगे तब भी यहाँ पर 25 आएगा, जबकि यहाँ 37 दिया है। तो इस प्रकार इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम आपस में सबको जोड़ लें तो 5 5 3 8 8 5 13 और 13 4 17, तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर 17 में अगर हम 20 जोड़ दें, 17 में अगर हम 20 जोड़ दें तो क्या 37 बनेगा, हाँ शायद बन जाए। ये अपने तरफ से हम 20 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अगर हम 4 4 दूना 8 8 5 13 और 13 13 7 20, अगर 20 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 51 दिया है। इस प्रकार तो नहीं बन पाएगा। तब हम क्या करेंगे,
तब हम इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, तब हम क्या करें, ये जो आपस में आमने सामने है ना, इनको आपस में क्या करो, गुणा करो। ठीक है, आमने सामने जो है। ठीक है, तो आमने सामने अगर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 का गुणा किससे करेंगे, इसके सामने वाले से। 3 का गुणा 4 से करेंगे। ठीक है, 3 चौके हो जाएगा 12। अगर हम इनको आपस में जोड़ दे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 37। 37 यहाँ पर दिया गया है, मतलब 37 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या क्या है, जो इसके विपरीत है, इसके सामने वाला जो अंक है उससे गुणा करके, और इसके सामने वाला जो है 3 और 4, ठीक है, इसको आपस में गुणा करके वो प्लस कर दे रहा है। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा भी देखते, क्या इसी आधार पे ये भी चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 तो हो जाएगा 16। ठीक है, अगर हम 5 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणे 7, 7 पचे 35। ठीक है, 6 5 1 हो जाए 11, हासिल एक हुआ, 3 1 4 और 4 1 5, मतलब 51 बन रहा है। ठीक है, तो ठीक हमें उसी प्रकार इसको भी करके लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम क्या करें, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपस में आमने सामने गुणा करें, 5 गुणे कितना है 6। ठीक है, 5 6 30, और सॉरी 30 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। 39 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यदि गुणे का अर्थ धन है, धन का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ ऋण है, तो ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें उत्तर लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसमें जो ये चीज़ कहा है ना कि गुणे का अर्थ धन है, तो मतलब यहाँ पर क्या करना होता है, जहाँ पर ये गुणा है ना वहाँ पर हमें धन करना होगा। ठीक है, जहाँ पर ये धन है वहाँ पर हमें भाग करना होगा। बात समझ में आई, तो ये चीज़ करना था, मतलब इसके स्थान पर ये जो सिंबल है, ये जो दिया गया है, इसको हमें पुट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करके लेकर आते हैं। देखिए क्या है, पहले तो क्या है, 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है। ठीक है, बराबर हमें लेकर आना है। ठीक है, तो 6 इसके बीच में क्या है, गुणे, यहाँ पर गुणे, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, धन, तो यहाँ पर हम कर देंगे धन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऋण, यहाँ पर क्या है, ऋण का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, यहाँ पर धन दिया है, यहाँ पर क्या है, धन का अर्थ भाग, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाग। ठीक है, यहाँ पर भाग है, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, ऋण, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऋण। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें भाग करना होता है। ठीक है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो इसी को भागो योगा कहते हैं, या फिर वर्डमास रूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का अगर हम 2 में भाग देंगे तो ये जाए, सॉरी 2 का अगर हम 5 में भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो हमें इसको दूसरे फॉन्ट में लिख देना होगा। ठीक है, तब इससे आसानी से हल होता है। देखिए 6 है, धन 4। ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, गुणे 5, इसको भाग मतलब बटा अगर हम कर दें ऐसे, ठीक है, -2, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 2 को 2 दूना 4, ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इतने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, 6 धन 2 गुणे 5। ठीक है, ऋण, अच्छा यहाँ पर 1 था, सॉरी दोस्तों, ये वाला 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे। चलिए हम इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, तो अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के यहाँ पर इतना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके पहले क्या है, 6 + 10 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस हो गया,
तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़े लेंगे। ठीक है, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से हम 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयतों की, ठीक है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आयत दिया गया है, इसमें हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब संख्या ज्ञात करनी हो ना तो सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे काउंट कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो एक छोटे छोटे जो ये वाला रेखा बन रहा है, ठीक है, इससे तो एक ये हो गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो इससे तो ये अलग अलग 2 हो गए, लेकिन अब इससे एक मिलके ये पूरा इसको डिवाइड करके ये बना था ना, ये देख रहे हैं ना। तो ये जो है ये क्या हो रहा है, इससे भी एक बन रहा है, ये बड़ा वाला। ठीक है, 3। मतलब कहने का क्या मतलब हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जोड़ होंगे ना, जैसे यहाँ पर है तो एक जोड़, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आयत बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक जोड़ है तो इसका मतलब यहाँ भी 3 आयत बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक जोड़ है, ये वाला इसको डिवाइड कर रहा है ना, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 आयत बनेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, ठीक है, ये वाला, और ये एक बड़ा वाला, ये वाला। ठीक है, तो इतने का मतलब क्या बन गया, ये इससे डिवाइड होके क्या बन गया, मतलब ये टोटल एक तो ये एक तो ये और एक बड़ा वाला, ये 3। मतलब क्या कहने का हो रहा है, जब भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये देखिए ये एक बड़ा वाला बन जाएगा और ये के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर भी 3 हुए। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा, और ये बड़ा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ये हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 हो रहा है, 3 3 6 3 3 9, तो यही बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो बच रहा है, ये वाला, ये अलग से, ये छोटा वाला जो है ये वाला, बात समझ में आ रही है, ये वाला, तो ये अलग से एक बच रहा है। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? 10 कहाँ पर है, 10 बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा ना, यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये डिवाइड हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, और ये छोटा वाला लेके एक बना था, एक ये हो गया, और ये एक ये। ठीक है, बात समझ में आ रही, एक ही, और ये पूरा ये एक ये। तो इसका मतलब ये अगर इसमें एक पाई अगर दिया गया, मतलब अगर इस प्रकार से है तो इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बात समझ में आ रही, एक ये और एक बड़ा वाला, ये पूरा मिला के। ठीक है, तो ये 3 बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ये 3, इतने का पूरा मतलब, इतने का मतलब 3 बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको देखें, ये वाला, इसमें भी देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ये वाला पूरा पोर्शन देखें, ये वाला, तो ये भी एक ये और ये बड़ा वाला लेके बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ये हो जाएगा पूरा टोटल, और ये एक ये और ये बड़ा वाला, ये भी 3। बात समझ में आ रही है? और ये जो ये एक बच रहा है, ये अलग से एक बच रहा है, तो इसलिए एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे, 10। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।